नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रायबरेली में उचार कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने नशे के कारोबार पर बड़ा चाबुक चलाया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 9 कुंतल गांजे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए गांजे की मार्केट कीमत 5 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ऑपरेशन यूनिट लखनऊ, एसओजी सर्विलांस रायबरेली व थाना उचाहा की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कुल 8 कुंटल 79 किलो 35 ग्राम अवैध गांजे के साथ क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्रवाई करते हुए। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और दिल्ली रोड स्थित मानेसर गेट पर जाम लगा दिया। मृतका के मायका पक्ष के लोगों का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने महिला को चाय में जहर दे दिया था। साथ ही परिजनों की मांग है कि मृतका का अंतिम संस्कार उसका बेटा करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर अपनी सरकार बना सके। वहीं अब चुनाव बहिष्कार की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़क, आवास, पुल जैसी मांगों को लेकर चुनाव बहिष्कार चल रहा है। कानपुर देहात में इटावा लोकसभा क्षेत्र के हथुमा में हुए चुनाव बहिष्कार के बाद अकबरपुर लोकसभा के क्षेत्र में करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने बैनर टांगकर मतदान का बहिष्कार कर दिया है। बैनर में उन्होंने लिखा है कि सड़क और नहर पर पुल नहीं तो वोट नहीं। अब मतदान बहिष्कार का मुद्दा तेज हुआ है। बैजूपुरवा रेलवे अंडरपास के पास ग्रामीणों ने एकत्र होकर विरोध भी शुरू कर दिया। वहीं सूचना पर रूरा पुलिस पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने टंगे हुए बैनर हटाकर फाड़ दिए। हमारे गांव के लिए परेशानी बहुत है। स्टेशन कहाँ से जाए, अब बच्चे पढ़ने जाते हैं, बीमारी है तो कहाँ ले जाइए, गाड़ी पर कहाँ चढ़िए सर, बस यह परेशानी है। और बाजार हाट तो ये पुल लेना पनी लेंगे, सौदा खरीद लेंगे। क्या मांग रही हो, क्या चाहिए? पुल चाहिए हमें। जब गाड़ देने सिल्ली तब कहाँ ले करें, आने जाने की समस्या। हाँ, आने जाने की समस्या। मतदान बहिष्कार का कारण ये हुआ है कि 20 साल नहीं 50 साल हुए इस गांव के लिए। कई पार्टियों से कोई लेना देना, कोई भी पार्टी आवे, कोई नेता आवे, सबसे रिक्वेस्ट की गई कि हम लोगों को रास्ता चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा, पुल नहर के पर पुल नहीं है। इसके बावजूद अभी रास्ता बंद की गई। सांसद जी से हम लोगों ने अपनी मांग की कि भैया रास्ता किसी तरह खुलवाई जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। आज वो हालात हम लोगों के हैं कि छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए। अभी 2 महीने पहले हमारे गांव का एक व्यक्ति रेलवे में टकरा के कट गया, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि हम लोग अब मतदान नहीं करेंगे, और न मुझे कोई आंदोलन करना है, न दंगा करना, न चक्का जाम करना, कुछ नहीं करना है। वहीं अलीगढ़ की जिलाधिकारी विशाखा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए सी विजुअल ऐप के माध्यम से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी है। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के लिए सी विजुअल ऐप एक कवच के रूप में साबित होगा। ऐप के माध्यम से जनता घर बैठे शिकायत कर सकती है। जो लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिलाधिकारी अलीगढ़ विशाखा जी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि महज 100 मिनट के अंदर टीम के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए अलग अलग विधानसभा में टीमें गठित की गई हैं। जिलाधिकारी विशाखा का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए उनके द्वारा अलग अलग टीमों को गठित किया गया है। मौजूदा समय में चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर जिले के माहौल को भी नजर में रखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा चुनाव करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, जिससे सकुशल 2024 लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया जा सके। नामांकन से लेकर मतदान तक टीमों को अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है। आगामी समय में चुनाव किस तरीके से होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिलाधिकारी अलीगढ़ चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दावे करती नजर आ रही हैं।
28 तारीख को अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो नोटिस है उसको निर्गत किया गया है, उसके जो सामान्य निर्वाचन के लिए, और नोटिस के अनुसार 28 तारीख को 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन 28 तारीख से 11 बजे से लेकर के 4 तारीख को शाम को 3 बजे के भीतर प्रत्येक वर्किंग डे में जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एडीएम जे के कोर्ट में संपन्न होगी। 29 और 31 बीच में 2 पब्लिक हॉलिडेज पड़ते हैं, उनको छोड़ करके प्रत्येक वर्किंग डे में 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी। नामांकन के लिए जो डेसिग्नेटेड एआरओ नोटिफाई होते हैं वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पोल हैं, वो एआरओ स्वयं या रिटर्निंग ऑफिसर जो जिलाधिकारी अलीगढ़ है, इन दोनों में से कोई नामांकन रिसीव कर सकते हैं। नामांकन के लिए जो निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरांत 5 तारीख को 11 बजे से स्क्रूटनी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और नाम वापसी का जो अंतिम दिनांक है वो 8 तारीख को 3 बजे। वहीं बिजनौर मिट्टी के अवैध खनन में लिप्त लोडर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। बता दें कि थाना नूपुर क्षेत्र के चांदपुर मार्ग सरकारी आवास के पास का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस खनन माफियाओं के ऊपर लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जिले में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गुरुवार को एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में बिजनौर और अमरोहा में जनसभा की। दोनों ही जगह पर जयंत चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला और अपने आगे की योजनाओं के बारे में बात की। बिजनौर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी रालोद के चंदन चौहान मैदान में है। वहीं नगीना सुरक्षित सीट से बीजेपी के ओम कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि अमरोहा से भाजपा ने कंवर सिंह तंवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो 10 साल से विपक्ष में रहने के बाद एनडीए से जुड़े हैं। इस दौरान उनके समर्थकों ने भी उनका पूरा साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले हैं। उन्होंने कहा कि सभी समर्थकों का वो धन्यवाद करते हैं। जयंत ने कहा कि उन्हें बीजेपी से सीखना चाहिए कि छोटे छोटे काम कैसे किए जाते हैं, बड़े सपने ही नहीं देखने चाहिए। वो किसानों से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक किसान अपने फसल की कटाई से लेकर मंडी तक फसल को पहुंचाने का काम करता है, वैसे ही किसान पूरी तरीके से लगकर विपक्ष को सबक सिखाने का काम करे। इससे 400 के पार जाकर दिखाएंगे, फिर गन्ने का रेट भी 400 पार ले जाएंगे। वहीं टीचर फ्रंट भटिंडा के आह्वान पर बड़ी संख्या में अध्यापकों ने जिला शिक्षा अफसर भटिंडा को उनकी सेवा मुक्त पर काले झंडे के साथ रोष भरी विदाई दी। इस मामले की जानकारी देते हुए डीटीएफ भटिंडा जिले के प्रधान रेशम सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी भटिंडा द्वारा पिछले दिनों हड़ताल संबंधित चल रहे वेतन वापसी के संघर्ष की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं उप जिला शिक्षा अफसर को आगे करके अध्यापक जत्थेबंदियों को धमकाने और संघर्ष को लटकाने का आरोप लगाया। उप शिक्षा अधिकारी पर भटिंडा द्वारा अध्यापक जत्थेबंदियों के नेताओं के साथ मसले को हल करने के लिए 15 मार्च के धरने में भी भरोसे के लिए मीटिंग बुलाई और अध्यापक नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मीटिंग के दौरान अध्यापक नेताओं के साथ बुरा व्यवहार करने वाले उप जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यापक नेताओं ने बताया कि अगर अध्यापकों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष 31 मार्च और इसके बाद भी जारी रहेगा। अध्यापक के मांगों के विरोधी शिक्षा अधिकारियों के चेहरे भी उजागर करने की बात नेताओं की तरफ से कही गई। मोर्चे के सदे ते जो 16 फरवरी की कौमी हड़ताल हुई सी, जिहदियां मुख मंगां निजीकरण के खिलाफ महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਭਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ 4 ਡੀਡੀਓ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, पर इत्थों के डीओ दफ्तर ने ते 4 डीडीओ ने रल के 4-5 अध्यापकों की तनख्वाह कटौती की।
वहीं 24 मार्च को फरियादी जगदीश यादव निवासी सिमलार की रिपोर्ट पर थाना खनिया पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसको गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने गिरफ्तारी के निर्देश दिए और तत्काल थाना प्रभारी खनिया ने पुलिस टीम बनाकर हत्या के फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल के आसपास गांव के लोगों से पूछताछ की और मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त करने के बाद हत्या आरोपी को सिमलार के उर्फ संतोक आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने पैसे के लेन देन में हत्या करने की बात भी कबूल ली। ये मामला कुछ इस प्रकार से है कि दिनांक 24 मार्च को प्रातः 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिमलार में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचने की कार्रवाई की और वहां जाके पता चला कि जो मृतक है वो बलवीर यादव है, वही गांव का रहने वाला है और प्रथम दृष्टया ही मामला था कि ये मामला हत्या का है। तो पुलिस ने कई प्रयासों के बाद हत्या के आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया है। अच्छा, हत्या की क्या वजह थी, किस तरह से हत्या की गई? ये जो आरोपी है उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है और उसने ये बताया है कि मृतक से उसके पैसों के लेन देन का विवाद था और घटना वाली रात को दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के पश्चात इसने आवेश में आकर मृतक की हत्या की। कैसे हत्या की थी? इसने कुल्हाड़ी से भी वार किए हैं और एक हाथ की बनी हुई बंदूक से भी वार किए हैं और दोनों ही हथियारों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और मामले का खुलासा। ये मामला कुछ इस प्रकार। एक तरफ जहां रंग पंचमी पर पूरे देश में रंग गुलाल की बौछारें उड़ेंगी, वहीं दूसरी ओर बाबा गरीबनाथ की नगरी अवंतीपुर बड़ौदिया में हजारों लाखों भक्तगण श्रद्धा, आस्था और भक्ति के सागर में गोते लगा रहे होंगे। रंग पंचमी के अवसर पर संत श्री गरीबनाथ महाराज के समाधि स्थल पर बाबा के सागौन की लकड़ी से बने 85 फुट ऊंचे स्मृति ध्वज को चढ़ाने की मान्यता है। बाबा की समाधि स्थल के गड्ढे में पिछले साल हजारों की संख्या में डाले गए नारियल, पान और नमक सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि इस वैज्ञानिक गुण में किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा गरीबनाथ जी की समाधि स्थल पर उनकी आराध्य देवी के दर्शन मात्र से भक्तों के सच्ची भावना से मांगे गए सारे मन्नत जो है वो पूरे होते हैं। रंग पंचमी पर जिन महिलाओं की गोसूनी होती है वो गाय के गोबर से यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाती हैं। साथ ही असाध्य रोगों के लिए भी मनोकामना पूर्ण होती हैं। मन्नतें पूरे होने पर भक्तगण ढोल ढमाकों और मंगल गीत के साथ दरबार में मनौती उतारने आते हैं। यथाशक्ति ध्वज पर चांदी का स्वास्तिक या छत्र ध्वजा चढ़ाने की परंपरा यहाँ पर है। आज रंग पंचमी के इस पावन अवसर पर बाबा गरीबनाथ का समाधि उत्सव जो कि हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में पिछले वर्ष मनौती के रूप में बाबा के समाधि स्थल में डाले गए खड़ा नमक, पान और नारियल, जो कि पिछले वर्ष मनौती के रूप में बाबा के समाधि स्थल के गड्ढे में सामग्रियां डाली गई थी। नमक जो कि प्रमाण स्वरूप एक वर्ष गीली मिट्टी में जमीन के अंदर दबा होने के कारण भी इसकी दशा यथावत है। पान भी हरा निकला, चाहे मुरझा हुआ निकला है, पान भी हरा निकलता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार बाबा गरीबनाथ का है, क्योंकि ये सिद्ध स्थान है, बाबा की तपोस्थली है। आज रंग पंचमी वहीं शिवपुरी शहर में 13 साल की बच्ची की एक युवक ने बेल्ट से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, युवक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। युवक ने इस वीडियो में कैप्शन में लिखा कि लोग मुझे बिगड़ा नवाब कहते हैं। वहीं देहात थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। बच्चे की मां ने बताया कि शौच के लिए गए बेटे को संजय बाथम पीटते पीटते घर लाया। संजय का कहना है कि आशीष उनके घर की महिलाओं को देखता था। संजय ने धमकी भी दी कि जहां भी शिकायत करनी है कराओ, उनका कुछ नहीं होने वाला। बच्चे की मां ने बताया कि उसके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद वो उसे पढ़ा लिखा रही हैं। इसकी शिकायत उन्होंने देहात थाने में दर्ज कराई थी। उस दिन की घटना के बाद से बेटा घर में डरा सहमा रहता है, वहीं घर से निकलने को राजी नहीं हो रहा। मामले में देहात टीआई जितेंद्र मावई का कहना है कि बच्चे की मां ने बेटे के साथ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। उस वक्त बच्चे को पीटने का वीडियो नहीं आया था और ना ही वीडियो के बारे में उन्हें कोई जानकारी थी। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस
ने मामला भी आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है। मैं वहाँ पर फ्रेश होने गया था। कहाँ पर? जो पोस्ट में। हाँ। तो घेर के मारा। किसने मारा? संजय डीमन ने। क्यों मारा? पता नहीं। वैसी किस चीज से मारा? बेल्ट से। बेल्ट से मारा। फिर क्या किया? फिर मारा, फिर घर ले आया। खुद के घर पे? उसके नहीं, मेरे घर पे। क्या कह रहा था? कोई करियाना रपूट पपूट। वहीं झाबुआ जिले की थांदला विधानसभा के विधायक के बयान के बाद झाबुआ जिले में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई है। वहीं जेएस ने भी विधायक के कहे शब्दों की कड़ी निंदा करते हुए जिला कलेक्टर और चुनावी अफसर को उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना था कि जब विधायक ने ये टिप्पणी की तब कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया भी वहां मौजूद थे। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए। विगत कुछ दिनों से झाबुआ के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कुछ चर्चाएं चल रही थी, कुछ घटनाएं हो रही थी। उन सब के संबंध में स्थानीय प्रशासन से बैठ करके और गंभीरता से चर्चा करना हमको ज़रूरी लग रहा था। इसीलिए आज हम झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और माननीय कलेक्टर महोदय से अलग अलग बिंदुओं पर, विषयों पर हमारी गंभीरता से चर्चा हुई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ निकल के आई थी पिछले 3 दिनों पहले, जिसमें थांदला के कांग्रेसी विधायक द्वारा जैस संगठन को, कार्यकर्ताओं को, युवाओं को हाथ काट देने जैसी सार्वजनिक रूप से धमकी दी गई थी। चूँकि कलेक्टर झाबुआ रिटर्निंग ऑफिसर है और मसला चुनाव का है कि विगत तो जय आदिवासी युवा शक्ति जो ग्रुप है, उनके जो प्रतिनिधि थे वो लोग मिलने आ जाए थे। उनका जो मेन डिमांड ये थी कि जो अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था थांदला विधायक जी का, तो उनके संबंध में वो वीर सिंह भूरिया जी, तो उनके संबंध में वो उनके द्वारा जो शब्द किए गए हैं उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और उनकी डिमांड ये थी कि उनके विरुद्ध जो भी नियम बनते हैं उसमें कार्रवाई की जाए। तो इस विषय में सर्वप्रथम तो मैं आपको एज रिटर्निंग ऑफिसर ये बताना चाहूँगी कि उसमें चूंकि जो सभा हुई थी उसकी अनुमति नहीं थी, तो उसमें 144 का सीधा उल्लंघन हुआ था। तो 188 के अंतर्गत ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर कर दी गई है। जो ARO हैं थांदला के, उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है और उस रिपोर्ट को हमने पुलिस को भेजा है, SP कार्यालय भेजा गया है, क्योंकि जो CD है एंड वीडियो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, तो उसकी एक जांच की जाना आवश्यक है। तो वहाँ से जैसे ही जांच आती है तो उसके उपरांत फिर जो अन्य जो अधिनियम की जो धाराएं हैं और उसके अतिरिक्त अपना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी RP एक्ट की 123 और 125 धारा है, उसके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी होती है उसके उपरांत फिर निर्णय। शुभंकर के संबंध में जो डेलीगेशन मिला था उसके अतिरिक्त कल भी ज्ञापन भी दिया गया था कि उसमें ये बताया गया था कि आदिवासी संस्कृति के संबंध में उनका कहना था कि शुभंकर में परिवर्तन किए जाए। तो उन सुझावों को हम लोगों ने सुन भी लिया और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन की मुख्य मंशा मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति अवगत भी कराना है गतिविधियों से और उनको उसके संबंध में पूरी जानकारी भी देना है। जिसके जो सुझाव रहेंगे निश्चित रूप से वो आमंत्रित थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए थे और उसके आधार पर हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं आगे। शुभंकर वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन झाबुआ में मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर बघीरा चुनावी काका काकी के पोस्टर का विमोचन किया गया था। इसके विरोध में आदिवासी सामाजिक संगठन जैस और प्रदेश मुक्ति मोर्चा संगठन ने अपना विरोध जताया है। कलेक्टर से मांग की है कि आदिवासी समाज की तुलना पशुओं से ना की जाए, इससे उनका आदिवासी समाज आहत हो रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर से इस पोस्टर को बदलने की मांग की गई है। वहीं शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के खनियाधाना में पिछले दिनों हुई हिस्ट्री शीटर बदमाश की हत्या की
गुत्थी खनियाधाना पुलिस ने 72 घंटे के अंदर सुलझा ली है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि सिमलार गांव में पैसे के लेन देन को लेकर लोगों में विवाद हुआ था। विवाद के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कुल्हाड़ी और गोली मारकर कर दी थी और हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर खनियाधाना प्रभारी अशोक बाबू शर्मा और उनकी टीम ने 72 घंटे के अंदर आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि खनियाधाना थाना प्रभारी अशोक बाबू शर्मा और उनकी टीम ने 72 घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा खनियाधाना थाना प्रभारी और उनकी टीम की प्रशंसा की गई। उन्हें इस काम के लिए इनाम भी दिया जाएगा। ये मामला कुछ इस प्रकार से है कि दिनांक 24 मार्च को प्रातः 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिमलार में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचने की कार्रवाई की और वहां जाके पता चला कि जो मृतक है वो बलवीर यादव है, वहीं गांव का रहने वाला है और प्रथम दृष्टया ही मामला था कि ये मामला हत्या का है। तो पुलिस ने कड़े प्रयासों के बाद हत्या के आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।